लव एट फर्स्ट साइट। लव्स एट फर्स्ट साइट शुरू में तो आपकी पेंटिंग्स में एक चीज़ मुझे ज़्यादा कॉमन दिखाई थे, वो है, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ न्यूड्स। if it's not bare how can you really understand the form, how can you understand it? जब मैं इनिशियली मैंने कहा ना मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना, बहुत सारे लोगों का जवाब था कि इसमें सरकारी नौकरी है, तो इनका सरकारी नौकरी तो नहीं इतना है ही नहीं। हाँ ये पुलिस अगर लाहौर में इट्स वेरी कॉमन ना, डॉल्फिन और ये। जी 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 बिल्कुल। जब भी अगर कहीं पे हमें रोक लेते थे ना, वो पूछते थे कि कौन हो, क्या करते हाँ। विद स्टूडेंट है, तो पूछा जाता था कि कहाँ के स्टूडेंट हो। तो अगर आप कह देते ना कि NCA, बस फिर आपकी समझो शामत होती थी हमेशा। क्यों, मतलब पुलिस वालों के साथ कोई आप लोगों के साथ बेर है कोई? In terms of my mother, she has always been supportive, even if she did not want this for me, Okay. but because I wanted these things, so she said कि ठीक है कर लो। त्याजी सलूक का सामना करना पड़ा या लोगों के मजाक का, लोगों की बातों का सामना करना? हाँ सो हाउ यू मैनेज दैट? I think in a sense I did not manage that. I have a lot of traumatic memories और बहुत सारे ऐसा के वाक़यात और चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको शेप भी। ठीक है। आई एम वेरी थिन। स्पोर्ट्स में मेरी दिलचस्पी थी बट आई वाज नॉट गुड एट इट। मेरी आज तक शायद एक लड़ाई होगी कभी किसी के साथ। जब तक मैं NCA आया था मैं अपनी बहुत ही एक एहसास कमतरी का शिकार भी था इन चीज़ों की वजह से, बिकॉज मुझे मेरी यही ओपिनियन थी कि अच्छा आपको मैस्कुलिन होना है। हाँ, ये आपने कहा कि नॉर्मल वही है, मैं कुछ अब नॉर्मल। हाँ मैं अब नॉर्मल हूँ, नॉर्मल ये है। आपको हट्टा कट्टा होना है, आपको लड़ाई करनी है, या आपको गुस्सैल दिखना है, सो ऑन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। कभी इरादा है आपके कि जब भी आप लाहौर में हैं, लाहौर से आप वापस बलूचिस्तान जाएं? लेकिन अगर बात करें बलूचिस्तान वापस जाने की तो कुछ चीज़ें वक्त से पहले अगर हो ना तो वो सही नहीं रहती। आई जस्ट बिलीव कि अगर मैं अभी बलूचिस्तान जाता हूँ तो वो स्पेस नहीं है मेरे लिए वहाँ पे कुछ करने के लिए, बट मे बी समडे हो, आई होप के हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बलोच कनेक्ट के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ वसीम बलोच। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम हर दफ़ा आते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ, और हम उन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। आज जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास इसलिए हैं, उनका ताल्लुक़ आर्ट से है और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से इनका बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है और अभी भी वो आर्ट के फील्ड में काम करते हैं। तो उनका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से। तो मैं मज़ीद ख़ुद बातें करने की बजाय मैं आपको अपने मेहमान से मुतारिफ़ करा देता हूँ। आज मेरे जो मेहमान हैं सालार मरी। हेलो सालार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। माइंड। नो प्रॉब्लम। अच्छा सालार, पहले बात बाकी चीज़ों के ऊपर, आपके काम के ऊपर जाने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप ज़रा हमें अपने मुतल्लिक़ बताएं, अपने मुतालिक आपके बैकग्राउंड एंड और पूरी डिटेल। मेरा आई थिंक बैकग्राउंड, अगर आप जैसे हम कहते हैं ना कि दिस पर्सन इज़ अ फाइन आर्टिस्ट, राइट, तो आई थिंक वो एक चीज़ हैज़ बिन समथिंग दैट हमेशा कांस्टेंट रही है मेरे लाइफ में। ठीक है। कि देयर वाज हमेशा एक एलिमेंट ऑफ आर्ट्स कहीं ना कहीं जाके वो लिंक होती रही है। ठीक है। तो मेरी इनिशियल जो परवरिश वगैरह थी वो कोलू, एंड उसके बाद फिर चमन, पशीन, एंड देन क्वेटा। तो वहाँ से होके दैन इनिशियली कहीं ना कहीं जाके वो इट बिकेम वेरी ऑब्वियस बहुत ही जल्दी ही कि मुझे यही चीज़ करनी है। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि ठीक है, लेट्स गो फॉर दैट। तो फिर NCA आना हुआ, एंड उसके बाद आई जस्ट थॉट कि ओके अब आ चुका हूँ तो अब इसको परस्यू करते हैं। अब देखते हैं, आप NC आए, उससे पहले हम थोड़ा सा, आप कोहलू में रहे हैं, हाँ जी, चमन में रहे हैं, जी हाँ, क्वेटा में रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बचपन की यादें हैं, कुछ थोड़ा बहुत याद है इलाके का मतलब? हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। हमेशा एक जो चीज़ मुझे याद रहती है वो लैंडस्केप, मुझे हमेशा इस एरिया का याद होता है हमेशा, चाहे वो कोलू का हो, चाहे वो चमन हो, या क्वेटा हो, या पशीन हो, उन सब के सिमिलर बट एट द सेम टाइम डिफरेंट किस्म के लैंडस्केप्स हैं, डिफरेंट किस्म के उसके फ्लोरा एंड फाउना है, और वो चीज़ें हमेशा एक इंग्रेंड होती हैं। प्लस वो जो गेम्स हम खेलते थे बचपन में, वो जो आर्किटेक्चर, एक डिफरेंट इंडिजिनियस सा आर्किटेक्चर होता है उस इलाके का,
लोग, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद होती है। तो एक दैट हैज़ बिन कांस्टेंट, और फिर वो आपके काम में भी और वो आपके नेचर में भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेट्स टॉक अबाउट एनसीए। हम्म, कोहलू, चमन, क्वेटा, हम्म, बलूचिस्तान से जी। आप आते हैं एनसीए लाहौर में। अब जब मैं एनसीए के नाम भी ले रहा हूँ तो हमारे ऑडियंस भी समझ रहे हैं, वो इन्वायरमेंट ही, वो आर्ट, वो कुछ और ही हो जाता है। जी हाँ। सो मुझे ये बताएं, सालार वो जो पहले कोहलू या बलूचिस्तान में था, वो जैसे ही एनसीए में आया तो एनसीए ने कैसे आपको तब्दील किया? एनसीए बहुत ही एक ट्रिकी टॉपिक होता है हमेशा एनसीए, बिकॉज आप जब भी किसी को, फॉर एग्जांपल हमेशा यूँ होता था ना कि पुलिस अगर लाहौर में, इट्स वेरी कॉमन ना, डॉल्फिन और जी 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 बिल्कुल। जब भी अगर कहीं पे हमें रोक लेते थे ना, वो पूछते थे कि कौन हो, क्या कर, हाँ हम स्टूडेंट हैं, तो पूछा जाता था कि कहाँ के स्टूडेंट हो। हाँ। तो अगर आप कह देते ना कि एनसीए, बस फिर आपकी समझो शामत होती थी हमेशा। क्यों, मतलब पुलिस वालों के साथ कोई आप लोगों के साथ बेर है कोई? आई थिंक वो एक शायद इट बिकेम वेरी कॉमन कि एनसीए के स्टूडेंट्स के पास कहीं ना कहीं कुछ ड्रग्स होते थे किसी किस्म के ना। हाँ ओके, दैट्स तो इंटरेस्टिंग। वो एक सिनेरियो हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ भी होता रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है। तो फिर हमारी एक डबल तलाशी होती थी हमेशा, और इस तरह के और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल ही आता कुछ ना होगा। कुछ निकल ही जाता था। हाँ, तो वो उसके मुताबिक ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो एनसीए, आई थिंक एनसीए की एक सबसे जो इंटरेस्टिंग और अच्छा जो एस्पेक्ट है ना एनसीए, वो ये है कि एज सुन एज यू आर एट दैट, जी आप आप ना बलूचिस्तान के हो, जी, ना आप सिंध के हो, ना गिलगित के हो, ना आप पंजाब के हो, लवली। आप एनसीए के स्टूडेंट हो। तो जब हम आए फर्स्ट ईयर में, तो हमारी इंट्रोडक्शंस और एक सर्टन सॉर्ट ऑफ एक रैगिंग होती थी वहाँ पे। तो उस रैगिंग का एक पर्पस आई थिंक शुरू में तो समझ नहीं आया था, कुछ तो बहुत ही और चीज़ें भी थी, बट आई थिंक उसका एक इनिशियल पर्पस ये था टू मेक श्योर कि एवरी पर्सन जो वहाँ पे अब आया है फर्स्ट ईयर में अपने, वो उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक न्यू बिलोंगिंग मिले, कि अब जो हो आप हायरार्की में सब एक ही लेवल। ठीक है। तो वो एक एस्पेक्ट था जो जिसने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, इन अ सेंस कि एक कॉमन सी चीज़ है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और भी इलाकों के, ऑब्वियसली दे हैव दिस एक स्टिग्मा सा होता है उनमें, एक एहसास कमतरी सी भी होती है। इनिशियली आप बड़ा कंफ्यूज होते हो एक नई लैंडस्केप में और चीज़ों में, लेकिन सरप्राइजिंगली वो चीज़ मुझे फेस नहीं करनी पड़ी बिकॉज ऑफ एनसी, बिकॉज ऑफ दैट सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ द पीपल जो वहाँ पे थे। तो दैट रियली गेव मी द कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू डू डिफरेंट थिंग्स वहाँ पे, टू बी एबल टू टॉक टू पीपल, स्पेशली द अपोजिट जेंडर, जो कि आपको बलूचिस्तान में उस तरह की सराउंडिंग। अच्छा, मुझे यहाँ पर आपको मैं रोकूं, जब आप पहले दफ़ा आए एनसीए में, रैगिंग हुई थी आपकी? हाँ बिल्कुल हुई थी। अब काफ़ी दफ़ा जब आप रैगिंग कर रहा होते हैं ना, अगले जो आपके सीनियर हैं जो भी है ना, जी हाँ। काफ़ी दफ़ा अगर आप बलूचिस्तान से, केपी से या कहीं इस तरह के इलाकों से, तो हम में क्या होता है, वो एक मेल ईगो काफ़ी दफ़ा बहुत ज़्यादा होता है कि भाई मैं नहीं करूँगा, हाँ, या समथिंग दैट। क्या हुआ आपका वाक़या, क्या हुआ? मतलब एक तो अगर आप बताना चाहें तो आपके साथ क्या रैगिंग उन्होंने की है, और आपने इनकार किया या यू वर लाइक ओके लेट्स डू दैट? इनकार किया ओके कुछ हद तक, ओके। कोशिश तो बहुत की, लेकिन वहाँ पे एक इस तरह का सेटअप सा बना हुआ था ना कि अगर आप इनकार करते जाओगे तो लोग आपसे बात करना छोड़ देते थे। अच्छा, एक सोशल बाइकआउट। हाँ, एक सोशल बॉयकॉट सा बन जाता था कि अच्छा ये लड़का जो है रैगिंग नहीं कर रहा। इवन ये होता था कि अब अगर मैंने जब इनकार किया तो एक हमारा सीनियर था, बुगटी था वो, अच्छा। तो वो मेरे पास आया कि मैंने सुना तुम रैगिंग नहीं कर रहे। अच्छा। मैंने कहा मैं क्यों करूं? ओके। तो उसने मुझे बिठा के उसने मेरी रैगिंग की, मुझे समझाया तुम नाम ख़राब कर रहे हो हमारा। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो जैसे आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ।
तो रैगिंग के तो बहुत सारे इंटरेस्ट। और मेरे ख्याल में फिर आपके वो जिन लोगों ने आपकी रैगिंग की होती है वही आपके फिर दोस्त भी बन जाते हैं, हाँ अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। हाँ, काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हाँ अच्छा, अब थोड़ा सा एनसीए की बातें हो रही हैं तो थोड़ा सा बात करें। अब आप आए, लव एट फर्स्ट साइट या कुछ कुछ ऐसा कोई प्यार मोहब्बत कुछ आपको लगा हो स्टार्ट में, कैसा हाउ वाज इट, मतलब फर्स्ट इनकाउंटर? बहुत लव लव्स एट फर्स्ट साइट शुरू में तो मतलब कि आप 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 सडनली आते हो एंड आपके पास इतने सारे लोग होते हैं जो आपसे बात कर, जो जी, जी। आपके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर रख रहे हैं ना, तो और आप उनके साथ बैठ रहे हो तो ऑब्वियसली इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। जब मैं आया था इनिशियली एनसीए में तो आई वाज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, ओके, जो कि बहुत बड़ा मसला बना था। ठीक है। मसला इस तरह बना था कि जब आप एनसीए आते हो ना तो एक कल्चर है वहाँ शादी कल्चर जिसको कहते हैं। ओके, इन एनसीए। हाँ ओके, तो वो ऐसा होता है कि सीनियर्स जो हैं एक लड़का और एक लड़की की शादी करवा लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। लाइक लिटरल वो हाँ, ओके, वो सारा कुछ सारा कुछ। तो उसके बाद फिर वो उनका एक क्लॉज होता है कि अब आप लोगों ने साथ ही बैठना है, गपशप करनी है, वो करनी है, अगर मैं ना देखूँ तो फिर तुम्हारी शाम। ठीक है। तो इस तरह मेरी एक बंदी के साथ और कितनी जल्दी आपकी शादी कर दी गई? आई थिंक तीसरा दिन था मेरा। ओके, तो मैं आपकी कहा ठीक शादी है मेरी शादी हो गई है, अब मैं ऐसे ही मजाक में ना मैं उसको बेगम बुला ओके। तो अब इतने में मेरी जो गर्लफ्रेंड थी जो क्वेटा में, जी, जी। उसका मुझे मैसेज आया ना, और साथ में उसका भी मैसेज आया, ओके। तो मैंने गलती से उसको मैसेज कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड को, बेगम मैं आ रहा हूँ। ओके। उसने कहा ये बेगम कौन है? तो अब पकड़े मैंने गए। उसको, हाँ पकड़ा गया। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि ये वैसे ही हमारा एक मजाक है, इस तरह की चीज़ें। वो नाराज़ हो गई इस बात पे। उसके बाद एनसीए में एक और कल्चर है कि फर्स्ट ईयर में स्पेशली आपको सोसाइटीज़ करनी पड़ती। ओके, डिफरेंट मतलब। सोसाइटीज़ मोस्टली थिएटर। अच्छा, थिएटर। हाँ तो उसमें कॉमेडी, उसमें ड्रामा, उसमें माइम, इस तरह की डिफरेंट सोसाइटीज़ है जो कि अगर आपको करनी पड़ती हैं, यू आर समवट प्रेशराइज्ड, ठीक है। नहीं है। तो उन सोसाइटीज़ में ये था कि आई इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई स्टार्टेड फीलिंग मोर क्लोज टू देम। ओके, ठीक है। ओके, तो बस इसी सिलसिले में ना फिर वो रिलेशनशिप नहीं चला। एनसीए का रंग आपके ऊपर चढ़ना हाँ स्टार्ट हो हाँ वो चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो फिर उसके बाद तो बहुत सारे मतलब रिलेशनशिप्स आए और गए। तकरीबन कितने हुए होंगे 4 साल में? 4 साल में मुझे गिनना पड़ेगा। आप गिन ले, यू हैव ऑल द टाइम। ठीक है, परफेक्ट है। अब आते हैं जब आपको वो आप कहते हैं कि ना एनसीए में क्लब्स वगैरह वो ज्वाइन कर है या कोई मीडिया है उस तरह। सो किस तरह के किरदार करवाते थे आपसे? मैंने सुना है कि आप बिल्कुल ही नीचे कोई पैंट पहन के आपने शर्ट नहीं पहना होता था, घूम रहे होते थे। हाँ ऐसा ही है। मैंने ज्वाइन किया था एक सोसाइटी थी, इसका नाम था नौटंकी। नौटंकी, ओके। सो नौटंकी वाज इम्प्रोव कॉमेडी। ओके। हमारा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता था, बाकी सोसाइटीज़ के स्क्रिप्ट्स होते। हाँ। तो स्क्रिप्ट ना होने की वजह से ये था कि हम इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा करते थे उसमें, ठीक है। कि वी वुड जस्ट रैंडमली एक कैरेक्टर बनते थे और कॉन्वर्सेशंस में एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें कर। ठीक है। तो जैसे वो कहते हैं ना कि हर इंसान में मैस्कुलिन ट्रेट्स भी हैं, फेमिनिन ट्रेट्स भी हैं। मैं पर्सनली कंसिडर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारे फेमिनिन ट्रेट्स हैं। ठीक है। तो क्योंकि इट वाज अ स्पेस जहाँ पे वो चीज़ को आप कोई कुछ कहता नहीं है। और मेरे ख्याल में उस दौरान आप अपने आप को एक्सप्लोर भी कर रहे हो। हाँ एक्सप्लोर कर रहे हो। तो मैंने सोचा चलो लेट्स एक्सप्लोर दैट एक दफ़ा। तो एक इन वन सर्टन सिनेरियो में एक लड़की का कैरेक्टर बन के आया हूँ स्टेज पे ना। ठीक है। तो क्या उस लड़के के जो आप बने उनकी कोई तस्वीर वीडियोस हमें मिल सकती है? हाँ, ओके, ठीक है। हम देखना चाहेंगे, श्योर और अपने नाजरीन को दिखाना भी चाहेंगे। ज़रूर नो। ओके। तो वो बन के आया। तो एवरीवन सीम टू एंजॉय। दे सेड कि दिस इज समथिंग दैट्स वेरी नेचुरल। एक नेचुरल सी चीज़ है जो तुम अच्छा कर। ठीक है।
तो फिर वो जो डायरेक्टर्स थे वो फिर मुझे बार बार वही उसी तरह। और ये होता है इवन कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में भी होता है काफ़ी दफ़ा, जब हाँ। आप एक कैरेक्टर पकड़ लेते हो तो बार बार आपसे वही रेपिटेशन character, करवाते हैं। हाँ, करवाते हैं। तो आपको बोलना भी वैसे ही होता अगर फर्क? हाँ। ओके, ठीक है। जी हाँ। तो मतलब आप वॉइस चेंज करते हो, आप अपने चलने का Style। करते हो। उसमें एक हमारा एक एक्सरसाइज होता था जिसमें हम सारे जो मेंबर्स थे सोसाइटी के ज़मीन पे लेट जाते हैं अच्छा, फॉर 3 मिनट्स 4 मिनट ओके, और आंखें बंद करते हैं। ठीक है। हम कह तो वो इस तरह होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो हमें कहते हैं कि अब आप सब लोग ज़मीन पे लेटे हुए और आपकी आंखें बंद। हाँ, हाँ। जब आपकी आंखें खुलेंगी तो अब इस सेशन में यू आर अ डिफरेंट कैरेक्टर। ओके, You are no longer Salar, you're no longer Wasim. ओके, You pick a character for yourself, उसका चलने का अंदाज, उसकी बैक स्टोरी, उसका उसके ट्रॉमास, उसके हैबिट्स, वो सब आप। ले लेते हैं हम उसी कैरेक्टर को, ठीक है। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप इन थिएटर स्पेशली कैरेक्टर्स जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो these कैरेक्टर्स कम फ्रॉम योर एक्चुअल लाइफ कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेट कर। हाँ, चाहे वो आपके कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई पड़ोसी हो, कोई हो, वो कैरेक्टर्स आपके माइंड में होते हैं, वो चलता किस तरह है और आप उनको मिक्स करते हो या जो भी करते हो। तो इस तरह हम डिफरेंट कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। तो उसमें फिर ये एक और वो शर्ट वाली हाँ, इसमें ये होता था कि इट वाज काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट बट इन अ फन ठीक है। कि अगर आप कोई ब्लंडर हम्म, मारते थे, अब उसमें एक स्ट्रिक्ट रूल होता था कि जब आप स्टेज पे आ जाते हम्म, यू कैन नॉट ब्रेक कैरेक्टर। ओके, देयर इज़ नो ऑडियंस, आप कैरेक्टर ब्रेक नहीं करते। ठीक है। तो इफ़ यू ब्रेक कैरेक्टर तो नंबर 1 यू हैव टू रिमूव योर शर्ट। अच्छा, ये एक मतलब एक पनिशमेंट टाइप। हाँ, ठीक है, हो गई ये दिलचस्प जो punishment। बॉयज़ के लिए ही एंड अगर आप फिर से कैरेक्टर ब्रेक करते हो तो फिर यू हैव टू रिमूव योर पैंट्स एज़ वेल। ओके, ठीक है। तो आप अपने दिस वाज द डायरेक्शन बाय द डायरेक्टर। द डायरेक्टर ओके, वो एक ठीक है। में। हाँ, हाँ, एंड उसके बाद जब आप कैरेक्टर्स हम अपने जूते और चप्पल वगैरह ना सारे स्टेज के साइड पे रखते थे ठीक है। front पे। तो डायरेक्टर ना फिर चप्पल मार देते आपको। तो इस तरह फिर यू मेक श्योर कि आप कैरेक्टर ब्रेक ना करो। तो बहुत सारे इस तरह के इंस्टेंसेस होते थे क्योंकि ओपन थिएटर था, उस कॉलेज के और लड़के लड़कियां घूम रहे होते थे या बैठे होते थे, हमें देख रहे होते थे। ठीक है। तो आप उनके सामने बस यूँ दाब घूम रहे हो और वो फिर 2 घंटे 3 घंटे का सेशन है एंड यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग, आप बस कर रहे हो जो भी कर रहे हो। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी जो बहुत कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी शख्सियत में निखार तो लेके आ जाता थी। हाँ, कहीं ना बिल्कुल। कहीं आप वो जो अपना कंफर्ट जोन बनाया होता है या आप स्ट्रिक्ट होते हैं काफ़ी दफ़ा, हाँ। आप थोड़ा सा आप अपने आप को एडजस्ट होने लगते हो इन्वायरमेंट के साथ, यू नो दैट। वो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज क्योंकि इनिशियली आप कहते हो कि यार ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये करना नहीं चाहता, या स्पेशली एक चीज़ होती है ना कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। ओके, हाँ बिल्कुल। तो वो एक कहीं ना कहीं जाके सालार ये बताएं, आपने कहा कि आपको बहुत मतलब जो आपके लव्स हुए हैं जो भी आपका सिस्टम होगा, तो आपकी जो पसंदीदा इंसान है वो कैसे मिले आपको? वो मुझे इस तरह मिली कि उस टाइम पे वी बोथ वर इन रिलेशनशिप। हमारा एक ईयरली ट्रिप जाता है टू गिलगित या कश्मीर इन। ओके, तो एक ऐसा ट्रिप हमारा गया था इधर गिलगित, कुमराट सॉरी। तो विच वाज एन 8 डे ट्रिप। तो उसमें वो भी थी, मैं भी था और हमारे काफ़ी दोस्त वगैरह थे, कॉलेज की तरफ से हम गए थे। तो उस ट्रिप में ये था कि द पर्सन आई वाज विद वो कॉलेज में ही थी, द पर्सन शी वाज विद वो कॉलेज में थी। वाह। पे ठीक है। तो एक अगर हम अनफिल्टर होकर करें ना, जी जी, तो आई पर्सनली एम अ काइंड ऑफ पर्सन दैट इज ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके गॉड। हम बस सिर्फ उतना चला सकते हैं हाँ, कि हाँ, हम यू कैन नॉट हमारी। तो आई एम ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें कलर्स स्टार्ट शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा, ओके, टाइम स्लोज हाँ extremely.
I could see my 12-year-old self ओके sitting with me and talking to me. जी। तो नाज़रीन लेकिन आपने याद रखना है जो हम बात अभी कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना आपने, बिल्कुल नहीं करना। कतई तौर पर नहीं करना, ये बहुत डेंजरस है। हम्म। बट वी आर जस्ट डूइंग सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन यू नो। अच्छा। तो खैर उन सारी चीज़ों में आई काइंड ऑफ लाइक लेट गो ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मतलब उसी ट्रिप पे आप उनकी तरफ आपका वो हुआ एंड जो पास्ट था आपने यू जस्ट हाँ मतलब मैं आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर एंड आई रियलाइज कि वी आई हैव मोर थिंग्स इन कॉमन विद हर देन एनीवन एल्स। ओके सो हाउ इस तरह से आप अपने पसंद चाहे वो म्यूज़िक था, चाहे वो आर्ट मेकिंग था, चाहे वो जस्ट द वे यू वांट टू लिव योर लाइफ, उन सारी चीज़ों में तो वी जस्ट कन्वर्स्ड एंड वी टॉक्ड एंड we had a lot of ओके and other things. यस ऑफ कोर्स ओके गॉट इट अब Just made it very simple to यस बिल्कुल build a connection. बेहतरीन तो उस ट्रिप के बाद वापस जब आए तो आई जस्ट broke up and उसके कुछ टाइम बाद she broke up with her एंड ओके and few months later that we started. ओके फिर आप लोगों का एक वो बना ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आपके काम की जाने। ज़रूर। ठीक है जब हम देखते हैं कि आप हैं मेरे जैसे लेमैन के लिए ना पेंटिंग ठीक है हम पेंटिंग्स देखते हैं किसी भी चीज़ की हम चीज़ों की पेंटिंग देखते हैं जगहों की पेंटिंग देखते हैं लोगों की पेंटिंग्स देखते हैं आपकी पेंटिंग्स में एक चीज़ मुझे ज़्यादा कॉमन दिखाई दे वो है आई डोंट नो हाउ टू पुट इट बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ न्यूड्स ठीक है तो ये क्या है हमें बताएं ज़रा और इट्स बाकायदा ये एक आर्ट फॉर्म है जी इसके मतलब बताएं। इन पेंटिंग इसेंशली क्योंकि पेंटिंग जो ट्रेडिशनल ऑयल पेंटिंग जो हम जिसको कहते हैं ना वो एक वेस्टर्न फॉर्म ऑफ आर्ट मेकिंग ठीक है क्योंकि इन एशिया पेंटिंग वाज मोस्टली डन ऑन पेपर इन वाटर कलर्स या गॉश या ऐसा के डिफरेंट पिगमेंट्स के थ्रू बनता था। ऑयल पेंट स्पेसिफिकली वो एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर पे पीपल स्टार्टेड मेकिंग मोर न्यू ओके as figures as studies and so on because आप एक फुल फिगर को अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं उसकी एसेंस को स्टडी करने के लिए इट शुड बी बेयर इफ़ इट्स नॉट बेयर हाउ कैन यू रियली अंडरस्टैंड द फॉर्म हाउ कैन यू अंडरस्टैंड एनी। इंटरेस्टिंगली ईरान में अप अंटिल रिसेंटली हमारे जो क्लासेस होते हैं कॉलेज में लाइव ड्राइंग क्लासेस होती हैं उसमें यूजुअली ये होता है कि वी हैव लाइव मॉडल्स। ठीक है तो जो कुश्ती करते हैं ग्रुप्स गुजरावाला हाँ कॉलेज उनको लेकर आता है एम्प्लॉय करता है तो वो उन्होंने बिल्कुल ही छोटे वो पहने होते हैं। अच्छा कॉलेज लेके आता है उन्हें? जी हाँ सिर्फ आपके लिए ताकि स्टूडेंट्स वो पेंटिंग्स हाँ अच्छा कभी घोड़े कभी इस तरह के सम काइंड ऑफ लाइव मॉडल। ओके तो हम सब एक सर्कल में बैठ के ना उनको ड्रॉ करते थे। ठीक है तो वहाँ पे मतलब आई नोटिस किया दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग देयर सो मेनी शेड्स देयर सो मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेशन जो एक न्यूड फिगर में हो सकती है जो कि इन अदर आर्ट फॉर्म इन क्लोथ वर्जन में शायद ना हो। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तेहरान यूनिवर्सिटी में भी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं और भी हैं तो वहाँ पे ये जो स्टडीज़ होती हैं उसमें एक बंदी बैठी होती है लेकिन उससे पूरा बुर्का पहना हुआ होता है। ओके एंड फिर आप इतना कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या बनाऊँ। ओके तो बस एक ब्लैक सा आउटलाइन बना जाते हैं। ठीक है सो इस तरह की लेकिन कॉलेज में फिर ये एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप कर सकते एंड यू ऑप्टेड फॉर दैट। हाँ और मैं ख़ुद भी मॉडल बना हूँ काफ़ी दफ़ा। ओके आई वुड जस्ट टेक आउट माई शर्ट एंड जब वहाँ पे बैठ जाते हैं इस तरह वी वुड टेक टर्न्स इस तरह की चीज़ें। इट वाज वेरी एन ओपन इन्वायरमेंट। ओके तो फिर जाके आई रियलाइज कि आई लाइक दिस फॉर्म ऑफ मेकिंग ज़्यादा। ओके अच्छा मुझे एक बात बताइए आप ये जो आर्ट फॉर्म बनाते हैं ठीक है तो एक तो दुनिया में इसकी क्या है मतलब क्या एक थोड़ा सा हमें बताएं कि हाउ पीपल लाइक लोग खरीदते हैं ये आर्ट खरीदते हैं। जी हाँ जी और इससे पैसे कितना कमा लेते हैं इंसान? इट डिपेंड्स। पैसों की अगर बात करें ना आई जस्ट ग्रेजुएटेड अभी मेरा जो थीसिस डिस्प्ले था इट वाज सोल्ड आउट। एक पेंटिंग शायद रह गई थी। तो कितने थे आपके डिस्प्ले में?
मेरे डिस्प्ले में 9 पीसेस थे और डिस्प्ले के अलावा आई थिंक आई हैड 15 अदर पीसेस। 15 हाँ 15 हाँ, सो वो सारे पीसेस सोल्ड आउट हो गए थे एक्सेप्ट वन। ओके, कितने पैसे कमाए थे सालार आपने? आई थिंक मैंने कमाए होंगे अराउंड 7 लाख 60। ओके, इट्स अ गुड अमाउंट फॉर न्यू ग्रेजुएट। एंड उसमें अच्छी बात ये थी कि आई ऑप्टेड, हमारे कॉलेज की फ़ीस भी है। हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें यू कैन पे योर फीस एट द एंड ऑफ योर थीसिस। ओके, ठीक है। यू कैन पे योर एंटायर फीस एट द एंड ऑफ योर थीसिस। ओके, आई डिड हैव अ फ्यू स्कॉलरशिप्स, लेकिन उनके अलावा आई स्टिल हैड लाइक 4 लाख रुपीज़ जो मैंने पे करने थे कॉलेज को। तो मेरी सारी फीस थीसिस में ही मैंने उनको पे कर दी। अच्छा, बाद में जब आपने ये सारा कुछ अपने हाँ काम, ये इंटरेस्ट वो है ना, आप मतलब आपके काम की उसके आपने पढ़ाई भी कर ली और फिर आपने कोई 15-20 30 कर लो मैक्सिमम, टोटली 30 ऐसे होगा, 15-9, तो उसके बाद ये बेच के और आपकी वो 4 साल की फ़ीस, वैसे कितनी होती है फ़ीस? इट्स 70,000 पर सेमेस्टर आई थिंक। 70,000 पर सेमेस्टर, और स्टार्ट से ही इतना बैचलर्स का? हाँ ओके, अच्छा। अब आते हैं, जब आप ये पेंटिंग वगैरह करते हैं तो आपको पता है हम जिस मुल्क में रहते हैं, और काफ़ी दफ़ा लोगों को उस तरह से समझ भी नहीं आना इस पेंटिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं है कोई दिलचस्प वाक़या हुआ हो, आपने कुछ बनाया हो, कोई लेके भाग गया हो, या किसी ने कुछ इस तरह कोई फ़नी वाक़या हो और आप ढूंढ रहे हो? मतलब वो जैसे हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे ना, तो अप अंटिल रिसेंटली आई वाज वेरी ओपन अबाउट दोस थिंग्स। तो इन्हीं दौरान मैंने एक पेंटिंग बनाई थी। वी हैव दीज जूरी सेशंस जहाँ पे आप हर मंथ के एंड पे अपना सारा काम डिस्प्ले करते हो और टीचर्स आते हैं एंड यू डिस्कस योर वर्क, और कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स वगैरह सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उन्हीं दिनों आई मेड अ पेंटिंग जिसमें मैं वो उसकी रेफरेंस भी आपको दिखाऊंगा। ओके, अगर हम दिखा सकते हुए तो हम दिखा देंगे। आई थिंक दिखा सकते हैं। ओके, उसमें देयर इज अ फीमेल फिगर जो सामने, ठीक है। बट वो यहाँ से क्रॉप हुई है, मतलब उसका सर नज़र नहीं आ रहा। एंड पीछे देयर इज सॉर्ट ऑफ अ बेड जिस पे एक मेल फिगर लेटा हुआ है, एंड उसके सर के बजाय देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लावर्स। ओके, ठीक है, तो वो काम भी डिस्प्ले। ठीक है। तो उन्हीं जब ज्यूरी हुई तो वन ऑफ द टीचर्स आस्क के ये काम अच्छा है बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन कैरेक्टर्स के सर क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा मैं बताना नहीं चाह रहा, अब इफ़ यू आर जूरर्स देन यू हैव टू टेल अस ना, ताकि हम समझ तो सकें आप कर क्या रहे हो। तो अब मैंने जब सामने देखा तो ओके, एंड यू जस्ट टोल्ड योर टीचर्स दैट? जी हाँ। तो ओके, तो मैंने कहा वो वाकई इस तरह हुआ कि सिंस आई फॉरगॉट, तो उसकी वजह से ये हुआ कि आपको समझ ही नहीं आया वो कौन सा? समझ ही नहीं आया कि मैं ओके, ओके, गॉट इट। कौन हूँ, वो कौन है, और ना उसको समझ आया कि वो कौन है। तो आपने अब जब ये बात अपने टीचर्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन? दे लाफ्ड बहुत ज़्यादा। ओके, हाँ, वन ऑफ द टीचर्स लाइक परफेक्ट एक्सेलेंट। चलो ये एनसीए में हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं हो सकता। किसी जगह पे भी नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि आप एक बलूचिस्तान के बैकग्राउंड से आते हैं जी हाँ। और आप एनसीए में आते हैं, आप इन चीज़ों में और टोटली आप रीशेप हो जाते हैं, आपके भी सारा कुछ हो जाता है। तो कहाँ आपको लगता है, अगर आप अभी आप कंपैरेटिव करते हो, वेयर द बलोच कल्चर ब्लैक्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ों ने हमें कुछ ज़्यादा ही वो किया है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं आई थिंक। मैं खुद आई वाज इन अ फैमिली जो कि बहुत पॉलिटिकल। ठीक है, लॉट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आर राइटर्स एज, ओके, but there are a lot of political figures as well. So they had a lot of roles जो कि बलूचिस्तान की मूवमेंट्स हैं उनमें बहुत सारे उनके डिफरेंट रोल्स, क्योंकि मरी फैमिली हाँ, वो चीज़ें। हाँ, तो उसकी वजह से एक विद इन माई फैमिली एक हमेशा एक बायस रहा था कि यू शुड ऑलवेज बी पॉलिटिकल इन। ओके, कहीं ना कहीं आपकी मैसेजिंग पॉलिटिकल होनी चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल होनी चाहिए। एंड उसके साथ सो what that means is कि there is no space for anything else. हाँ, There is no space for sports, for arts, for leisure, so on and so forth. उन चीज़ों के लिए जगह नहीं है।
आपने वो चीज़ करनी है जो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट कर। रिप्रेजेंट करे और पॉलिटिकल हेमिस्फेयर में हेल्प करे। ओके। और कहीं ना कहीं आप जो कुछ कर भी रहे हो उसकी मैसेजिंग पॉलिटिकल हो, ऐसा भी है? हाँ हाँ, मतलब अब मेरे बहुत सारे कज़न हैं जो CSS की तैयारी कर रहे होते हैं हमेशा। ओके दे डोंट वांट टू डू इट, दे डूइंग इट। ओके। उस तरह के सिचुएशंस होते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो मुझे, जो कि बहुत कॉमन भी है, आई थिंक कि यूथ को वो स्पेस नहीं दी जाती टू वॉइस देयर ओपिनियंस। वो होता है हमेशा कि कोई अगर बड़ा बात कर रहा हो तो आपने चुप रहना, ठीक है। आप बात नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट, आप जवाब नहीं दे सकते हो। उन्होंने जो डिसीजन लिए, चाहे वो शादी के बारे में हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन के बारे में हो, दैट इज़ द फाइनल डिसीजन। बिल्कुल। एंड ये हम सबके साथ हो चुका है। एंड जो लोग उस चीज़ की बगावत एक सॉर्ट ऑफ करते हैं, जो कि मैंने भी की थी, उनके साथ फिर रेपरिकशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स ख़त्म करना, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज़ें। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है फॉर स्पेशली द यूथ, बिकॉज उससे पहले जो लोग जिनकी टाइम शायद गुजर चुका है, आपका ये जो भी जी। दे लिव देयर लाइफ, ठीक है, चाहे उन्होंने अपने तरीके से गुजारी या किसी और के तरीके से गुजारी, दे डिड इट। बट फॉर लॉट ऑफ पीपल आई थिंक दे शुड बी एबल टू डू थिंग्स द वे दे वांट टू। दे विल मेक मिस्टेक्स, आई हैव मेड मिस्टेक्स, वी ऑल हैव, हम सब गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन उनसे सीखते भी हैं। तो आई थिंक वो स्पेस देनी चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फीमेल एजुकेशन एंड सो ऑन। तो वो तो है, वो बहुत बड़ा मसला है। एंड आई फील आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि कहीं ना कहीं मुझे वो स्पेस दी गई थी। इन टर्म्स, सिंस माय मदर वाज अ डॉक्टर। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फैमिली में अगर मैं बात करूँ किनका इन्फ्लुएंस है? माय मदर, हाँ। इन्होंने आपको ये खास तौर पे जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम, हाँ हाँ, उन्होंने दी है आपको? उन्होंने दी है। मेरे नाना हैज़ बिन इन्फ्लुएंस, माय फादर वाज एन इन्फ्लुएंस, ही डाइड व्हेन आई वाज 12, लेकिन उससे पहले जितनी भी मेरी मेमोरीज़ हैं उनके साथ, वो हमेशा बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, जहाँ पे वो, ही वाज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो आपको रिस्ट्रिक्ट करता था। ओके। सिंस वो खुद भी राइटर थे, उनकी अपनी एक आर्टिस्टिक परस्यूट थी, तो ही अंडरस्टूड। हालांकि तब मैं आर्ट्स के बारे में मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आई डिड ड्रॉ, लेकिन वो एक बेसलेस सी चीज़ थी। बट स्टिल अदर चीज़ों में मुझे मैं नोट करता था कि अच्छा एक स्पेस है। In terms of my mother, she has always been supportive, even if she did not want this for me. ओके। But because I wanted these things, so she said कि ठीक है कर लो, which is जो कि बहुत मतलब एक लकी मैं अपने आप को समझता हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा साला, एक बात बताएं कि जिस तरह की आपकी शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, ठीक हो गया, लेट मी बी वेरी ब्लंट, ठीक हो गया, क्या होता है कि हमारे माशरे में कहते हैं जिनकी थोड़ी सी भी किसी इंसान में फेमिनिन जो नेचर हो उसकी, हमारे माशरे में क्योंकि बहुत मैस्कुलिन और बहुत पिदरशाही जो माशरा है ना, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी शख्सियत की वजह से, उन चीज़ों की वजह से इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, या लोगों के मजाक का, लोगों की बातों का सामना करना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो हाउ यू मैनेज दैट? I think in a sense I did not manage that. I have a lot of traumatic memories, और बहुत सारे ऐसा के वाक़यात और चीज़ें हैं जो वो कहीं ना कहीं आपको शेप भी, ठीक है। बट ये है कि कोयटा में था फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, तो आई वाज आई एम वेरी थिन, ओके या हमेशा से बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्स में मेरी दिलचस्पी थी, बट आई वाज नॉट गुड एट इट। मेरी आज तक शायद एक लड़ाई होगी कभी किसी के साथ, फिज़िकल लड़ाई, ओके। उसके अलावा कभी भी नहीं हुई। सो वो सारे ऐसा की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मेरा मजाक उड़ता था, ओके। चाहे वो स्कूल में था या कहीं और जहाँ पे भी, ठीक है। रिसेंटली वो एक टर्म जैसे गे बोलते हो, जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वो हमेशा They used to call you that? हाँ हाँ, तो बहुत कॉमन सी चीज़ होती थी। Okay. दे यूज टू बुलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, वेरी कॉमन। एंड
अप अनटिल जब तक मैं एनसी आया था, मैं अपने बहुत ही एक एहसास कमतरी का शिकार भी था इन चीज़ों की वजह से। बिकॉज मुझे मेरी यही ओपिनियन थी कि अच्छा आपको मैस्कुलिन होना है। हाँ, ये आपने कहा कि नॉर्मल वही है, मैं कुछ अब नॉर्मल हाँ, मैं अब नॉर्मल हूँ, नॉर्मल ये है। ठीक है। आपको हट्टा कट्टा होना है, आपको लड़ाई करनी है, या आपको गुस्सैल दिखना है, एंड सो ऑन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। एंड जब आप इनमें से एक भी चीज़ नहीं कर पाते हो, तो ऑब्वियसली फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं कमतर समझते हो। तो हाँ, होता है। अच्छा, मुझे एक बात है, एक आर्टिस्ट जो होता है, जो आर्ट से जितने भी लोग होते हैं वो ख़ास से सेंसिटिव होते हैं, ठीक हो गया, हम इस बात को तो मानते हैं। अब कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी आर्टिस्ट, मैं अपने आप को मानता, तो जब मेरा कुछ इस तरह का डाउन कोई टाइम चल रहा होता है, जस्ट मैं तो मार्गला की पहाड़ियों में चला जाता हूँ, या जस्ट मैं अपने रूम में बैठता हूँ और मैं अपनी पसंदीदा सीरीज़, मूवी या जो चीज़ है मैं वो देखता हूँ, ठीक है। सो जब आप उस आर्ट से हैं जो उस तरह से एक्सप्रेसिव भी नहीं है, जो आपका काम है वो भी उस तरह से नहीं है, बहुत एक मखसूस जो लोग होते हैं वो समझते हैं, तो जो आपकी इमोशनल चीज़ें हैं, तो किस तरह से आप उनको हैंडल करें? यू जस्ट पेंट, यू रीड, व्हाट यू डू? इनिशियली पेंटिंग जो मेरे लिए जो स्टार्ट था ना, जो मैंने आपको मसले बताए, ठीक है। जो बलूचिस्तान में मेरे थे या जो भी थे, पेंटिंग बिकेम अ कैथारसिस ऑफ सॉर्ट ओके, उन चीज़ों के लिए, कि मैं उन मसलों से भागने के लिए मैं पेंट करता था। ठीक है। एंड तब पेंट करते हुए आई वुड फील अ सेंस ऑफ ईज़ और सुकून में आता था। अब ऑपोजिट है। अब अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा, ओके। अब आई हैव टू बी साउंड मेंटली टू बी एबल टू वर्क। तो जब इस तरह के वाक़यात आते हैं, जो कि आते हैं, हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आते हैं, मल्टीपल दफ़ा आते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते बिल्कुल हैं। ऐसे, अप्स एंड डाउन। हाँ, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं पर्सनली मैं अपने आप को आइसोलेट करता हूँ कम्प्लीटली, इन अ सेंस के आई शट माई सेल्फ इन द स्टूडियो, ओके, आई गो आउट फॉर वॉक्स, ओके, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक, राइट, इस तरह की चीज़ें। बट आई मेक श्योर कि मैं किसी से कांटेक्ट ना रहूँ, जो कि एक मसला भी होता है, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग विद सम। या बट दैट्स समथिंग जो मैं करता हूँ, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी टू आइसोलेट। साला जो जिस मीडियम को आपने चुना है, एक तो पाकिस्तान में उस मीडियम के ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं या उस तरह से ओपनली नहीं कर रहे होते, बिल्कुल। या इस आपके मीडियम की बाहर के मुल्क में ज़्यादा मांग होती है, बिकॉज वहाँ पर आपको अपने हम ख्याल लोग ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर हम पाकिस्तान से भी निकले, अगर बलूचिस्तान वाली साइड पे जाएं, उसमें तो बिल्कुल ही मतलब ना होने के बराबर है, तो मतलब लोग तो मजाक ही उड़ाते हैं ना। ऐसा ही है। तो कभी इरादा है आपके कि जो अभी आप लाहौर में हैं, लाहौर से आप वापस बलूचिस्तान जाएं, या दूसरा अपोजिट ये है कि आप लाहौर छोड़कर मुल्क से ही बाहर जाएं? व्हाट यू मुल्क से बाहर जाने का मेरा इरादा है, ओके, वापस आने का भी है, लेकिन जाने का इरादा है। ठीक है। देर आर सर्टन अकेडमीज, जैसे राइक्स अकेडमी एम्स्टरडैम में है। ओके, दे हैव स्टूडियो प्रोग्राम जो कि 3 साल का होता है, विच इज़ फुली पेड, ठीक है। हार्ड टू गेट इनटू। हर साल वो 15-20 स्टूडेंट्स लेते हैं पूरी दुनिया। ओके, दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड। ओके, वहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, बिकॉज वो अप्रोच टू पेंटिंग उनकी सिमिलर है टू व्हाट आई एम डूइंग। ठीक हो गया। लेकिन अगर बात करें बलूचिस्तान वापस जाने की, तो वो नहीं कहते कि कुछ चीज़ें वक्त से पहले अगर हो ना तो वो सही नहीं रहती, स्पेशली इन म्यूज़िक भी। जी, जी। जैसे एक बहुत मशहूर म्यूज़िशियन थी एमी वाइनहाउस, अगर आपने सुना है उसका, तो उसका लोग बहुत मजाक उड़ाते थे जब वो ज़िंदा थी। बहुत अच्छी म्यूज़िशियन है, बट शी वाज शन्ड बहुत ज़्यादा पब्लिकली, और नोबडी सीम टू अंडरस्टैंड हर। बट अगर एमी वाइनहाउस अभी एग्जिस्ट करती, तो शी वुड हैव बीन अ वेरी नॉर्मल एंड अप्रिशिएटेड पर्सन। तो आई जस्ट बिलीव कि अगर मैं अभी बलूचिस्तान जाता हूँ, तो वो स्पेस नहीं है मेरे लिए वहाँ पे कुछ करने के लिए। बट मे बी समडे हो, आई होप के हो। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान का आर्ट से रिलेटेड इन्वायरमेंट है, जो नए लोग आ रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो
सिस्टम चेंज होगा बिकॉज यू आर फ्रॉम कोई सुलेमान बेल्ट एंड मैं खुद भी उस एरिया से हूँ. आई नो दैट कि कितना कोई टफ होता है वहाँ हाँ पर बिल्कुल एक शख्स का उस कतार से अलहदा होना, जी हाँ और ख़ास तौर पर आर्ट को चुनना और इस तरह की ज़िंदगी चुनना, तो वो कहीं ना कहीं तो बहुत मुश्किल होता है. पहले तो आखिरी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़रा हाथ मुझे दिखाएं आपने ये क्या बनाया. तो कैमरामैन अभी हम इसको फोकस भी करेंगे, वो भी दिखाएंगे मुझे. ये क्या है, ज़रा थोड़ा सा मुझे इसके मतलब बताइएगा. टैटूइंग मुझे एक तो बहुत ज़्यादा इट्स पसंद है. परमानेंट. हाँ इट इज़. ओके. दिस इज़ एक्चुअली एक जापानीज़ आर्टिस्ट है, होकासाई उसका नाम है. तो ये उसकी कुछ ड्राइंग्स और पेंटिंग से मुझे एक ये रेफरेंस मिला था. ठीक है. तो ये जो है पपाया लीव्स. ओके. पपाया लीव्स की एक क्वालिटी है कि वो पत्ते अपने वो दरख्त से बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं हवा. ओके, झड़ जाते हैं बिल्कुल. और वो उनकी शेप इस तरह है कि वो घूम घूम के ना आपको एक पत्ता इस दरख्त से अगर उतरा है हाँ. तो आपको कहीं 1-2 किलोमीटर दूर मिलेगा. ओके. वो इस तरह ट्रैवल करते ठीक है. हैं. एंड इन जापानीज़ कल्चर दे डोंट वो डेथ को एक सोग नहीं समझते. ओके. इन अ लॉट ऑफ सेंस वो उसको एक सेलिब्रेशन भी. ठीक है. वो कहते हैं कि डेथ इज़ समथिंग दैट या. एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू वरी अबाउट. एंड फिर वो पपाया लीव्स इसके यू कीप ऑन कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप जाते जी. रहते हो, विच इज़ समथिंग जो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक उसकी एक वो है इम्पॉर्टेंट influence. एस्पेक्ट समझता हूँ. सो आई जस्ट थॉट कि दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी विद मी. लवली. आखिरी सवाल अब हम कंक्लूड करते हैं. थोड़ा सा हमने हंसी मजाक की बातें भी, तो कुछ सीरियस बातें भी हुई. हम ये जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान का एक नौजवान है, एक स्टूडेंट है, जो अपने कोई भी ख्वाब है परसूट करना चाहता है, चाहे फिल्म मेकर बनना चाहता हो, चाहे आर्टिस्ट बनना चाहता हो, लेकिन जो हमारे मारूजी वहाँ के हालात हैं, जो ख़ास तौर पर हमारा जो फैमिली सेटअप्स हैं और बहुत सारे जो आसपास के हैं, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कैसे आगे आए, इन तमाम हर्डल्स को कैसे वो अबूर करे. कोई आप यू जस्ट वांट टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर लाइफ एंड एनीथिंग लाइक दैट. एक तो मतलब बहुत ही वो एक कॉमन सी बात होगी, हम जो कहते हैं ना डोंट गिव अप. जी हाँ, वो तो बिल्कुल है. तो हाँ, कहना बहुत आसान होता है, कहना आसान होता है, वाकई जब आप करने पे आते हो तो मुश्किल होता है. सही बात है. और दैट इज़ समथिंग जो वाकई में एग्जिस्ट करती है. ठीक है. दिस डोंट गिव अप वाली जो एस्पेक्ट है, बिकॉज इन दिस डे एंड एज हमें ऐसा लगता है कि सक्सेस और ग्लोरी या जो भी आप उसको कहो, इट्स समथिंग दैट इंस्टेंट सी चीज़ है कि यूँ आ जाती है. ऐसा नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. वो एक जैसे एक ओवन में आप कुछ रखते हो और वो पकता जाता है, पकता जाता है, पकता जाता है. यू हैव टू वेट, यू हैव टू एक्सेप्ट के चीज़ों को होने में टाइम लगता है. बिल्कुल. और आई थिंक अगर इफ़ वी थिंक ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ, अगर हम ज़्यादा पेशेंट हैं ओके. चीज़ों को लेके, तो इट इज़ मोर पॉसिबल. लेकिन एज एन आर्टिस्ट सबसे बड़ा मसला तो यही आता है ना कि वो आप जब मैंने कहा ना मैं फ़ाइन आर्ट्स पढ़ना था, तो बहुत सारे लोगों का जवाब था कि इसमें सरकारी नौकरी है. हाँ एग्जैक्टली. तो इनका सरकारी नौकरी तो नहीं है. इतना है ही नहीं. हाँ नहीं, वैसे एक दिलचस्प बात मैं इसी से कहूँ, हमारे कुछ दोस्त हैं इवन के बैचलर या एमएस भी करके ना फाइन आर्ट्स में वो जाके सरकारी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं. कहते हैं पाकिस्तान में इसकी कोई जगह नहीं है. मैंने कहा यार आर्ट्स में तो अब कहाँ आप फिर. हाँ मतलब नौकरी मतलब वो एक है ही इस तरह की चीज़ दैट इज़ नॉट अ 9 to 5. उस पर तो 9 to 5 की एग्जिस्टेंस ही नहीं. बिल्कुल. इट इज़ अ परसूट. या. इट्स अ वे ऑफ लाइफ, Exactly. ऑफ लिविंग. वो एक नौकरी के तौर पे आप उसको देख भी नहीं सकते हो. तो ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल है कि नौकरी तो नहीं है इसमें, बट इट्स समथिंग दैट आई एंजॉय एंड लकीली इट इज़ समथिंग जो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर. अब मैं लाहौर में रह रहा हूँ. आई लिव इन अ गुड प्लेस. आई सपोर्ट माई सेल्फ. रेंट, मटीरियल, बिल्कुल. सो ऑन. ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद. मेरा यहाँ पे कल शो था जिसके लिए मैं आया हूँ. एंड आई हैव शोज इन कराची. आई हैड अ शो रिसेंटली इन दिल्ली. ओके, न्यू दिल्ली. एंड यू. मैं जा नहीं सका. तो आपने किस तरह कोई. मैंने अपना सिर्फ काम भेजा मतलब दिल्ली, जो कि मुश्किल था दुबई से. हाँ भेजना होता है. कुछ ट्रिकी सिचुएशंस होते हैं.
बट ये है कि once you start doing it, there are a lot of opportunities. Once you keep on doing it, there are a lot of opportunities. अब ये टाइम है. शुरू में तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, आई थॉट कि यार मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. Difficult in sense of कि I just graduated, I have to pay rent, I have to meet people, I have to socialize, I have to do all of these things, I have to make as well. इन सब चीज़ों में मैं how can I do that without any, बिल्कुल. कैसे कर सकता हूँ. बट होता गया. एंड अभी भी आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ग्रेट, बट व्हाट आई कैन से इज़ कि इट इज़ getting better. It's getting better and I see signs कि it will keep on getting. हाँ बिल्कुल, ऐसे अगर आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, आप अपने काम को लेकर चलते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो ही जाते हैं. हाँ बिल्कुल ऐसा ही. सालार, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इस बातचीत करने का बहुत मज़ा आया. बहुत डिफरेंट बातचीत थी जी हाँ. और हम कोशिश भी बलोच कनेक्ट के थ्रू यही करते हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए आएँ जो कुछ मुनफरिद कर रहे हों, जो कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं हम अपने प्लेटफॉर्म को उन्हीं लोगों के लिए हम यूज़ कर सकें. बिल्कुल ऐसा ही. नाजरीन, तो ये थे सालार मरी, जिनके साथ ये पूरी कन्वर्सेशन आपने सुनी. इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम हाज़िर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.